नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आज अपने करेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। यानी आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें गांधी जी का क्या योगदान रहा था। भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसका गांधी जी ने विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया। उन विरोधों के बारे में, उन आंदोलनों के बारे में जो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार या जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों पे आज अपने चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक कानून बनाया, रोलेट एक्ट। ये क्यों बनाया? क्योंकि उस समय भारत के अंदर अनेक राष्ट्रीय आंदोलन व्याप्त थे। अंग्रेजों का भारत के अंदर जगह जगह विरोध हो रहा था। तो अंग्रेजों ने उन विरोधों को कुचलने के लिए, उन आंदोलनों को चुनने के लिए ये रोल्ट एक्ट कानून बनाया। रोल्ट एक्ट कानून क्या था? यानी जो आंदोलनकारी थे उनको बिना किसी मुकदमे के ही जेलों में डाल दिया जाए, ऐसा कानून था। यानी राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का यह कानून था और गांधी जी ने इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो चलाया था गांधी जी ने पूरे राष्ट्र में। इसके लिए गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसके बाद में दूसरा जो आंदोलन चलाया था 1921 में, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। जो अंग्रेज विदेशों से माल लाते थे और भारत में उसकी सप्लाई करते थे, विदेशी माल का बहिष्कार। क्योंकि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और अपने देशों से निर्मित माल है जो ऊंची दरों पे यहाँ भारत में बेचते थे। ऐसा जो माल था, ठीक है, उसका गांधी जी ने बहिष्कार करवाया 1921 में। असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ? जो शराब की दुकानें थी वो बंद करवाई गई। राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष जो विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई गई, विदेशी जो वस्त्र थे उनकी होली जलाने का आदेश दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिए। गांधी जी ने शिक्षक जो थे ब्रिटिश सरकार के अंदर, शिक्षकों ने भी अपना त्याग पत्र सौंप दिया और अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में जो प्रसिद्ध चुनावों का भी बहिष्कार असहयोग आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया। तो असहयोग आंदोलन में विदेशी माल का बहिष्कार हुआ। जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेजी स्कूल थे, उन स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। जो भारतीय शिक्षक थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
शराब की दुकानें बंद करवाई गई और प्रांतीय जो चुनाव हो रहे थे, ठीक है, उनका भी बहिष्कार किया गया। तीसरा जो इसमें था वो था 12 मार्च 1930 को जो दांडी की यात्रा की, 12 मार्च 1930 को 78 कार्यकर्ताओं के साथ 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। नमक यात्रा यानी गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, गुजरात में पड़ता है, और यहां जाकर क्या है, नमक बनाया। तो नमक कानून है जो अंग्रेजों का, उसको तोड़ा गांधी जी ने, विरोध किया। अनेक स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 12 मार्च को 78 कार्यकर्ताओं के साथ दांडी गुजरात के अंदर पड़ता है, वहां पहुंचे और गांधी जी ने नमक बना के अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून, उसका विरोध किया। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, इसका भी विरोध किया गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। एक आंदोलन शुरू किया जिनमें अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को इस बात के लिए पूरा जोर दिया गया कि अंग्रेज हैं जो भारत छोड़ दें। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। भारत छोड़ो लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े और लोगों ने हड़ताल, राष्ट्रगीतों के माध्यम से, ठीक है, अंग्रेजों का है जो भरपूर विरोध किया। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में गांधी जी ने 4 जो आंदोलन थे मुख्य, उनमें हिस्सा लिया, लोगों की अगुवाई की और राष्ट्र निर्माण में, यानी राष्ट्र को आज़ाद करने में गांधी जी की अहम भूमिका रही। तो गांधी जी का जो योगदान था, तो वो 1919 में रोल्ट एक्ट बना था, उसका विरोध गांधी जी ने किया था और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। 1921 में असहयोग आंदोलन, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, जो अंग्रेजों की शोषणीय नीति थी, शोषण की, ठीक है, उसके विरुद्ध। 12 मार्च 1930 को एक नमक कानून बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, उसका भी गांधी जी ने क्या है, उल्लंघन किया था। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, नमक कानून का उल्लंघन किया। क्रिप्स मिशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। इसके साथ ही भारत के अंदर लोगों ने राष्ट्रीय गीतों के माध्यम से जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके भरपूर अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो आज के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, उसी के दौरान ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज था, वो हो चुका था। 1930 में गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर पहुंचे।
गांधी जी कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम। वहां से दांडी नामक स्थान है, वहां पहुंचे थे। कितना सफर किया था पैदल? 240 किलोमीटर की यात्रा की थी गांधी जी ने, और 24 दिन में तय कर, यानी ये दूरी कितने दिनों में तय की थी गांधी जी ने? 24 दिन लगे थे। 24 दिन में ये दूरी तय करके 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने जो गुजरात में समुद्र था, उस समुद्र का पानी उबालकर वहां पे नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। नेक्स्ट, शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया और अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी जो नमक कारखाने थे उन पर धरना दिया, दुकानों को बंद कराया गया। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और आरक्षित वनों में लकड़ी बीनना तथा पशुओं को चराना भी शुरू कर दिया। यानी अंग्रेजों के जो नियम थे उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से विरोध हुआ। जो भी नियम कानून कायदे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे तो इनका उल्लंघन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जब ये आंदोलन उग्र हो गया तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन को कुचलने का अंग्रेजों के द्वारा भरसक प्रयास किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड इरविन। इसके मध्य और गांधी जी के मध्य 5 मार्च को एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के सहमत हो गए और इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों और जो थे उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया, जिन्हें गिरफ्तार किया था इस आंदोलन के माध्यम से। इस समझौते के बाद में गांधी जी को भी रिहा कर दिया और अन्य जो कार्यकर्ता थे उनको भी क्या है, रिहा कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1932 में गांधी जी ने क्या है, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो शुरू हो गया, परंतु धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। अतः 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कब हुआ? 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हुआ और इसमें गांधी जी ने जो नमक कानून का उल्लंघन किया, साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर 240 किलोमीटर 24 दिन में तय कर 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे, नमक कानून बनाया।
ठीक है। बाजार में जो नमक की दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी, उनको बंद करवाया। सरकारी कर्मचारियों ने रिजाइन दिया गांधी जी के नेतृत्व में, जिससे ब्रिटिश सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई। जब ये उग्र रूप लेने लगा आंदोलन, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य जो गांधी जी के कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार में जो गवर्नर था लॉर्ड इरविन, उसके साथ गांधी जी का समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में गांधी जी को और उसके अनुयायी थे, जो कार्यकर्ता थे गांधी जी के साथ, उनको भी रिहा कर दिया गया। लेकिन प्रथम सम्मेलन में ये समझौता हुआ, गोलमेज जो सम्मेलन था, फर्स्ट में। और सेकंड में क्या है, फिर से गांधी जी ने और विरोधाभास हो गया, उसकी वजह से गांधी जी ने 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और 1934 में फिर ये आंदोलन है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में अपने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।